मैडम स्पीकर, ये भी बच्चे आपका सब बैठे हैं मैडम, इसके बाद आएगा ना ये सेकंड लिस्ट। धन्यवाद ठीक है ना। मुझे कहने के लिए आपने जो मुझे समय दिया है, इसीलिए मैं आपका आभारी हूं। और चंद मुद्दे हैं मैं आपके सामने रखूंगा। और खड़गे जी, वास्तव में आपकी पार्टी के पास भी समय बचा तो नहीं है, फिर भी मैं दे रही हूँ, तो प्लीज बी ब्रीफ। मेंबर आप बोलिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, थोड़ा समय का ध्यान रखे, बोलिए। इतनी कोशिश किए बात अरे मैं करने मना के नहीं लिए कर रही हूँ खड़गे अपना जी, बोलिए। मैं आपसे चाहता थोड़ा हूँ ब्रीफ होना। आप लिबरल रहिए और आपका पूरा सहकार हम दिए हैं, कोऑपरेशन दिए हैं। तो मैडम स्पीकर, मैं अपनी बात फिराक जलालपुरी के शेर से शुरू करता हूं। जो सुषमा स्वराज जी इसी जगह पे जब बैठे थे, उस वक्त भी जेपीसी की मांग चल रही थी, तब उस वक्त उन्होंने ये कहा था, वो शेर कहा था, तो इसमें ये है, तू इधर उधर की ना बात कर, जेटली साहब गए शायद, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो मैं पूछता हूं, प्रधानमंत्री आके यहाँ बैठे, सुने और उसका जवाब वो दे दे। और जब तक वो आके बोलेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, ये मसला हल होने वाला नहीं है। तो इसीलिए मैडम स्पीकर, ये सबसे पहले मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि जेटली जी बार बार इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का जिक्र करते रहे। मैं उसके मेरिट और डिमेरिट में जाने वाला नहीं हूं, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या बातें रखी, क्या चीजें उनके सामने रखी और जिस पर उनका फैसला हुआ। लेकिन हमने तो पहले यही कहा था, जब 15 नवंबर 2018 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मुद्दों पे जांच नहीं करेगी और समस्या सुलझाएगी नहीं। इसको अगर सुलझाना है, इसका हल निकालना है, तो सिर्फ पार्लियामेंट में ही निकाल सकते हैं, जेपीसी से ही निकाल सकते हैं। तो हमने ये बात जजमेंट आने से पहले हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में 15 नवंबर 2018 को कहे हैं। और जनवरी के इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मैटर क्लियर कर दिया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आखिर क्या कहेगा। तो मैं कहने का मकसद, हम इससे पहले ही हमको मालूम था कि ये चीजें वहां पर हल होने वाली नहीं है, इस सदन में ही इसका हल निकलेगा। दूसरी चीज, ये दो सुप्रीम कोर्ट तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं, और अगर आप चाहते हैं तो मैं जजमेंट पढ़ के भी सुनाता हूं, जिस पैरा 12 पेज 11 पे ये लिखा गया है, इट वॉज ऑल्सो मेड क्लियर दैट द इश्यू ऑफ प्राइसिंग और मैटर्स relating to the technical suitability of the equipment would not be gone into by the court, and ये 10 अक्टूबर 2018 को उनके बातों में कहा है। झूठ नहीं है भाई। अगर मैं अगर अनेक्स 1 में मैं आपको पेज नंबर 12 पे पढ़ के दिखाता हूं, क्योंकि आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होना है ना, तो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। मुझे नहीं होना, आपके सदन के रूल के अनुसार होना। मुझे व्यक्तिगत नहीं होना, सदन के रूल के अनुसार ऑथेंटिसिटी। नहीं, सदन के रूल्स के अनुसार है। ये जो जजमेंट की कॉपी, और खुद उसमें उन्होंने ये कहा है, द कोर्ट हैड, इट वाज आल्सो मेड क्लियर दैट द इश्यू ऑफ प्राइसिंग और मैटर्स रिलेटिंग टू टेक्निकल सुटेबिलिटी of the equipment
would not be gone into by the court. तो ये कोर्ट ने आपको क्लीन चिट नहीं दिया, आप हमेशा वो सर्टिफिकेट लेके फिर रहे हो, हाँ, जो ये इनवैलिड है सर्टिफिकेट। और कोर्ट ने ये भी कहा है, कि whoever make it clear that our views as above are preliminary from the standpoint of exercise of the jurisdiction under Article 32 of the Constitution of India, which has been invoked in the present group of cases. यानी उनको जुरिस्डिक्शन नहीं है इन चीजों पे, ये भी बात उन्होंने कही है। फिर भी इसी जजमेंट को लेके घूम रहे हैं और बात कह रहे हैं। और ये भी उन्होंने कहा, और एक उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इतना झूठ बोला, और यहाँ पर झूठ या सत्य से असत्य बात जो कही, और झूठ तो आप बोलते ही रहते, आप हर लफ्ज इस्तेमाल करते हो। तो और आपकी पार्टी तो पूरी झूठों की पार्टी है। तो ये वेरी बैड हैबिट्स, बैठे बैठे मत जाओ ना, बोलने दो। आपकी समय आपका आएगा तो आप बोलना। मैडम स्पीकर, कैसा कितना झूठ बोलते हैं, इसका एक उदाहरण, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने। मैडम स्पीकर, क्या है? मैडम स्पीकर, आप बैठिए ना, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पेज नंबर 25, the material placed before us shows that the government has not disclosed pricing details नहीं समझ नहीं पा रहे other than the basic price of aircraft even to the parliament, on the ground that sensitivity of pricing details could affect the national security apart from व्यक्ति बोलेगा तब नहीं, not like this. The pricing details have, however, been shared with the controller and auditor general referred to as, and the report of CAG has been examined by the Public Accounts Committee. सारा सब झूठ है। कब CAG रिपोर्ट आया, कब आपके टेबल पे रहा मैडम, विदाउट आपके नोटिस के बगैर, आपके एजेंडा में आया बगैर, क्या वो CAG रिपोर्ट यहाँ पर पेश किया जाता? क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को आए बगैर मैंने एग्जामिन किया? क्योंकि ये मेरे ऊपर भी रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मैंने एग्जामिन किया। ये एफिडेविट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, ये झूठ है, शेमफुल एक्ट है। और हमको सिखाते हो और यहाँ कहते हो कि हम झूठ बोल रहे हो, और जो जनता को दिशा भूल कर रहे हो, लेकिन ये दिशा भूल नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं दे सकती। आपको समझते क्यों नहीं हो? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ रहा हूँ और पेज नंबर 25 में लिखा है, वो मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ। तो ये है कि ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने आया नहीं, हमने एग्जामिन नहीं किया, फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्यों ऐसा झूठ बोला? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? और उसके बाद एक तो झूठ का झूठ बोलते हैं, ऊपर से क्या बोलते हैं, सीना चोरी, क्या है चोरी, हम ऊपर से सीना है। तो ये आदत इनकी हो गई है। इसीलिए मैडम, ये इसीलिए तो हमको इंक्वायरी चाहते हैं, इसीलिए हम जेपीसी चाहते हैं। एक मुद्दा, दूसरा, अब नहीं, आप बैठे हुए लोगों का जवाब नहीं देंगे ना, यहाँ से कोई बैठे बोलेगा ना वहाँ से बोलेगा, और उसका जवाब भी नहीं और कोई प्रॉम्प्टिंग नहीं। फैसले का पेज 14 उसमें, अरे वो भी फेस करिए, क्या होगा बोल, तुम्हारे तो 1000 घोटाले हैं। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। आप क्यों नहीं? अगस्ता कहते क्या है? अगस्ता में क्या 1,30,000, प्लीज, सॉरी, 1,30,000 का घोटाला, ठीक है।
मैडम स्पीकर, बैठिए फैसले का खड़गे जी, आप केवल चेयर से बात करो। 28-29 यस, मैं प्लीज कंट्रोल योर मेंबर्स, नॉट लाइक दिस। नो, नाउ आई विल नॉट अलाउ ऑल दिस। बैठे बैठे नहीं बोलना है। मेक इट क्लियर दैट। प्लीज, आपने भी नहीं बोलना, उनने भी, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ। तो इसलिए मैडम ये कोर्ट के फैसले के आधार पर वो अपने को क्लीन चिट लेना चाहते हैं, जिसके लिए पहले ही हम नकार दिया था कि वहां पर ये फैसला होने वाला नहीं है। ये जनता की अदालत में, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, यहाँ पर होना चाहिए, ये हमारा कहना है। अब सुप्रीम को तो एक तरफ किए, सीएजी के लिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, उसमें जिसमें इतने मेंबर है 16 से 17 मेंबर तो बीजेपी की ही है। मैं अकेला ही हूँ वहां पर। पार्लियामेंट से बोला मैं अकेला। अरे पार्लियामेंट से, लोकसभा से एक ही हूँ। तो सुनिए, अरे हर चीज में इनको जरा दिक्कत होती है, और वो समझाने की कोशिश करे कि वहां पर प्राइसिंग पे सीएजी भी मान गया, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी मान गया, अब हमारा क्या काम है। ऐसा एक उन्होंने ये एक वातावरण तैयार कर दिया। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जब हम ये मुद्दा, जब राहुल गांधी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उसमें मैं भी था, जब हमने ये मुद्दा उठाया उस वक्त करेक्शन एप्लीकेशन डाले। करेक्शन एप्लीकेशन हम मुद्दा उठाने के बाद ये झूठ है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने नहीं आया, सीएजी के सामने नहीं आया, और सीएजी का रिपोर्ट भी वो छिपा के रखे हैं, अभी बाहर नहीं निकाल रहे हो, क्योंकि उसमें एडवर्स रिमार्क्स रहने की वजह से वो उसको वेटिंग नहीं कर रहे हैं। वो तो फाइनेंस डिपार्टमेंट पड़ी हुई है। और दूसरी चीज, और वो पार्लियामेंट को भी ये सिखा रहे हैं मैडम, सॉरी सुप्रीम कोर्ट को भी इंग्लिश, ग्रामर और ये सब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो जेटली साहब बहुत होशियार है, वकील है और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं, हम तो म्युनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़ के आए। नेचुरली एक नहीं 10 बार हमको पढ़ना पड़ता है, तो वो तो वहां पढ़ के आए। लेकिन हम भी म्युनिसिपैलिटी स्कूल से ही यहाँ आके बैठे, डोंट वरी, इसीलिए हमारे बराबर मत करो, बैठिए। आप कंपेयर क्यों कर ले रहे हैं उनसे? आप हम उनसे, ठीक है ना, ऐसे कई है यहाँ पर। मैडम उसमें क्या होगा, उसमें सरकार ने कहा कि कोर्ट ने प्लीज एक मिनट मैडम, कोर्ट ने शब्द को गलती से हैज बीन बना दिया, जिसके कारण उनकी बात का मतलब बदल गया। हमें ये नहीं सोच सकते कि भाजपा सरकार कोर्ट को भी अंग्रेजी पढ़ाना सिखा रही है। तो ये ऐसे अनेक चीजें उनके सामने आई है, और उसको वो लोग बार बार हमको टोकते हैं। जेटली साहब क्या बोले परसों, दे टेक लिबर्टीज फ्रॉम ट्रूथ इन ए मैनर दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। अब मैं पूछता हूं जेटली साहब को, सुप्रीम कोर्ट में कोई सरकार इतनी झूठ बोली थी, ये भी अनप्रेसिडेंट है। और अब दूसरा प्राइस राइजिंग मैडम, तो इसके बारे में तो राहुल जी बताए, बहुत से अपोजिशन लीडर उन्होंने भी ये बताया कि पहले जो दिसंबर 2012 को 526 करोड़ था, सडनली वो एकदम, पardon? नहीं, मैं दिसंबर 2012 खड़गे जी बैठे बैठे बोले हुए चीज का उत्तर नहीं देना, आपको अपनी बातें। ओके मैडम, 526 करोड़ पर फाइटर जेट, नवंबर 2016 में 670 करोड़, ये प्राइस आपने बताया है। एक अनस्टार्ड क्वेश्चन इस सदन में बार बार ये कहते रहे, और मैडम
डिफेंस मिनिस्टर भी ये कहते रही कि भाई प्राइस नहीं बता सकते, उसमें एग्रीमेंट में एक ऐसा क्लॉज है, सीक्रेसी क्लॉज है, जिसके लिए हम प्राइस नहीं बता सकते, ये उन्होंने कहा। तो ये मैं पूछना चाहता हूं, अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 553 लोकसभा 8 नवंबर 2016 आपने कहा कि 670 करोड़ रुपए है, आपने कहा। अब उसी की कीमत 2017 में 1670 करोड़ रुपए हो गया है। तो ये मेरे आपके ही एज पर प्रेस स्टेटमेंट रिलीज्ड बाय डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड ऑन 16 फरवरी 2017। तो ये जो चीजें हैं, ये तो गवर्नमेंट प्रेस रिलीज है। और दूसरा 17 नवंबर 2017 को रक्षा मंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आई एम नॉट रनिंग अवे फ्रॉम गिविंग यूर स्पेसिफिक नंबर्स, वी विल गिव यू, आई डोंट माइंड अबाउट द कॉस्ट एंड द अमाउंट विच इज बीइंग पेड, एग्रीड टू बी पेड बिकॉज दोज आर पब्लिक मनी। उन्होंने कहा, लेकिन प्राइस नहीं बता सके। लेकिन अनस्टार्ड क्वेश्चन में एक बार प्राइस आप बता सकते हैं, तो एनहांस्ड प्राइस भी आप बता सकते हैं, क्यों छुपा रहे हो? और बाद में यू टर्न लेकर ये बोले कि इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट है, इसकी कीमत क्योंकि इसमें सीक्रेसी क्लॉज रहने से बता नहीं सकते। तो उस वक्त नहीं था क्या जब आपने प्राइस बताया? क्या उस वक्त ये नहीं था? और तीसरी बात, कतार और इजिप्ट को हमारे से कम दामों में वहां पर फाइटर बेचा गया है। हमको क्यों ये? क्योंकि 1670 करोड़ रुपए क्यों आया? तो मोदी साहब अपने कैबिनेट सब कमेटी में इसको बदला दिया। जो बेस प्राइस था इसका पहले, इसका बेस प्राइस था पीएम इंक्रीज्ड बेंचमार्क प्राइस फ्रॉम 5.2 बिलियन यूरो टू 8.2 बिलियन यूरो। ये बेंचमार्क प्राइस पीएम ने इंक्रीज किया, इसका जवाब दो। डिफेंस मिनिस्ट्री फाइल क्लियरली रिकॉर्ड्स द ऑब्जेक्शन ऑन द एनहांसमेंट ऑफ बेंचमार्क। आप ही के फाइल में यह है कि इस बेंचमार्क को एनहांस करने के लिए मिनिस्ट्री ऑब्जेक्शन ली है। द फैक्ट वाज आल्सो कंफर्म्ड इन नवंबर 2018 बाय सुधांशु मोहंते, head of the finance ministry of defense, who spilled out beans and indicated the Modi government. Till date, PM or defense ministry did not contradict the statement of Sri Mohanty. तो ये फाइनेंस मिनिस्टर के एक सेक्रेटरी ने बोला है, उन्होंने कहा है, हम नहीं कह रहे। तो ये सब आपके पास रहते हुए भी बेंचमार्क पहले भी फिक्स जो हो, अब हो गया। अभी मैडम कंक्लूड करना मैं तो स्टार्ट किया हूँ अभी। नहीं, आपके पास समय है नहीं। प्लीज कोऑपरेट विथ प्लीज कोऑपरेट विथ मैडम, मैं इतना मेहनत करके समय था नहीं, फिर भी मैं इतना मेहनत करके आपके सामने लाया हूँ। तो नहीं, मैं और 5 मिनट उनको डिफेंड मत कीजिए। ओके, 5 मिनट दे रही हूँ, 5-10 मिनट बस दे रही हूँ, 5 मिनट, लेकिन 5 मिनट के बाद में नहीं बोलेगा। प्लीज बैठे बैठे कोई नहीं बोले। और मैडम स्पीकर, देखिए, कोई भी खरीदारी में पहले कंडीशन ये था कि उसको सॉवरेन गारंटी लेना, और ये डिफेंस मिनिस्ट्री का भी था कि एक तो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, उसके बाद एडवांस का और सॉवरेन गारंटी लेने का था। पीएम मोदी जी वेव्ड
advance and performance bank guarantee and sovereign guarantee in this case. क्यों? आप इसका जवाब दीजिए, क्यों आपने वेव किया? और दूसरा, objection on the defense ministry file reads, no advance and performance bank guarantee has been obtained from Dassault Aviation and the advance payments made prior to delivery are not secured. ये उन्होंने ही कहा, तो क्यों उनको इतना आप लिबरली सपोर्ट कर रहे हैं? और ये जो डिफरेंस अमाउंट, मैं नहीं बोल रहा हूं, खुद वो रिलायंस वाले ही कहे, वो कहे अपने एक एडवर्टाइजमेंट में भी उन्होंने ये कहा है। क्या कहा है? भाई हमको तो अब एक 30,000 का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, हाँ 30, सॉरी, हाँ नहीं, जब आपके ऊपर भरोसा नहीं है प्लीज, तो सब जो मटेरियल हमारे पास आता है उस पर गवाह मत करो। मैडम स्पीकर, ये नहीं, ये डैसॉल्ट रिलायंस एरोप्लेन, इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट इसमें एक कॉन्फ्रेंस में अपना पूरा सविस्तर रूप से बताया है। क्या किया? की ऑफसेट पार्टनर with Dassault Aviation for 36 Rafale aircraft worth 30,000 crore, largest offset contract in India. ये रिलायंस वालों ने ही कहा है। आगे क्या कहा है? ये लाइफ साइकिल अपॉर्चुनिटी एस्टिमेटेड एट 1 लाख करोड़ ओवर द इयर्स। तो इसीलिए हम कह रहे हैं 1,30,000 करोड़ का घोटाला इसमें है। और हमको कह रहे हैं ये फिगर कहां से लाए? तुम्हारी कौन सी मैथमेटिक्स है? हमारी मैथमेटिक्स यही है, जो आदमी तुम्हारे साथ फिरता है और जिसके लिए आप को करते हैं, जो AA है आपके साथ फिरता है, आपके फ्लाइट में आके कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसी ने इन्वेस्टमेंट जब कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था उसी में उन्होंने दिया है। और इसीलिए हम यहाँ पर जो कहे हैं 1,30,000 करोड़, ये गलती नहीं, ये उन्हीं के शब्द है और उन्हीं के लोगों का, जिनके ऊपर उनका बहुत प्रेम विश्वास है, उसी आदमी का ये है। अब नाउ कंक्लूड हो गए, 5 मिनट हो गए, अब नहीं मैडम, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। यस, आप सुनिए। और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्होंने भी यही कहा है कि अपने 23 सितंबर 2016 इंडिया एंड फ्रांस साइन ए परचेस एग्रीमेंट फॉर सप्लाई ऑफ 36 फाइटर जेट्स वैल्यू ऑफ 7.87 billion or about 60,000 crores. The contract includes a 50% offset obligation to the tune of approximately 30,000 crore, which is the largest ever offset contract in the history of India. ये कौन बोलते? DRAL, वही बोलते हैं। और जेटली जी हमको पूछते हैं ये कहां से आया? इसमें 120 के लोग सब्सिडरीज हैं, लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने ही क्लेम कर रहे हैं। इसीलिए हमारा कहना है ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसके लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होना जरूरी है। और आगे मैं और भी बताना, बहुत से पीके कुल्लन को आपका 5 मिनट आपने, मैडम आपने 5 मिनट मांगे थे, 6-7 मिनट हो गए। प्लीज ना, यस, देखिए कोई नहीं बैठे बैठे बोलेगा। नहीं मैडम स्पीकर, मैं इसलिए आपके सामने, और आपको भी मालूम होने दो, देश को भी मालूम होने दो। ये देखिए, हो गया ऑब्जेक्शन ऑन द डिफेंस मिनिस्ट्री फाइल reads no advance and performance bank guarantee has been obtained from Dassault Aviation and the advance payments made prior to the delivery are not secured. ये मैं कहा, उसमें पहला on 9/12/2015
Law Ministry flagged the issue of no bank guarantee, sovereign guarantee Yes. by French government and noted the concern that the deal involves a huge payments Yes. from public exchequer without actually delivering a form of advance payment. ये ऑब्जेक्शन लॉ डिपार्टमेंट का है, मेरा नहीं। कुल्लन और लॉ कुट्टी, नो मैडम, No, I'm अभी sorry. मैं कुल्लन कुट्टी, you don't want to ये speak. कैसा डिफेंस वालों ने ऑब्जेक्शन किया? मैडम स्पीकर सुनिए आप, नहीं, आप लॉ conclude डिपार्टमेंट ने करो। कैसा ऑब्जेक्शन किया, Concluding डिफेंस ने those कैसा पांच ऑब्जेक्शन sentence- किया और कमेटी ने कैसा ऑब्जेक्शन किया? क्या ये You तो have to conclude. डिफेंस एक्विजिशन बॉडी ने कैसा कि कमेटी ने कैसा इसको अपोज किया? Conclude ये करो। सारे अपोजिशन के बावजूद भी Okay. मोदी साहब अपने चाहते आदमी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, इसकी जरूर इंक्वायरी होना है वो पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट इज सुप्रीम, यू आर सुप्रीम, यू आर आवर बॉस। Yes. इसीलिए तो ये इसी अदालत में इसका फैसला हो गया ना, हो होना, गया। इसका फैसला बाहर नहीं होना। मैडम, नहीं, एक कुल्लन कुट्टी, no, मैडम, not minute. मैडम No, you are not concluding. No, I'm sorry. No. अब आप नहीं कुछ नहीं बोल सकते। देखिए कहाँ लास्ट है? देखिए 126 लेने का सिर्फ सब हमारा हो गया। इरादा नहीं था। एनडीए गवर्नमेंट में जब ठीक है ना। वाजपेयी थे, उन्होंने भी शुरू किया था 126। जब 126 की जरूरत थी और यूपीए ने भी माना, आज क्यों आप सिर्फ 36 पे आए हो? गया, ये भी सवाल आया है। इसमें इसीलिए हाँ विद सेम प्राइस। प्लीज नाउ नोट, कुल्लन कुट्टी जी, अब इसीलिए- ऐसा नहीं होता है। इसीलिए आपके जैसा लीडर कि ने सफिशिएंटली बोला। राहुल गांधी जी ने बोला बोला कि ना। दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही काला है। तो इसको You don't want नहीं, to speak? और I will go this side. नो मैडम No, हो गया। मैडम You start your speech now, complete. That's it. ऐसा नहीं होता है। आप अपनी बात ही नहीं रखते हो, 5 मिनट के बदले 10 मिनट दिया तो भी पूरा नहीं करोगे, ऐसा नहीं होता है खड़गे जी। आप अपना शब्द ही नहीं रखते हो। नो, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आप कंक्लूडिंग 2 सेंटेंस कह करके बैठ जाओ। आप कंक्लूडिंग 2 सेंटेंस कह के बैठ जाने वाले हो तो समझ देती हूँ, ऐसा नहीं होता है। अरे बहुत ज्यादा समय दिया गया, आई एम सॉरी। अरे नहीं होता, आपने 5 मिनट बोला, मैंने 10 मिनट भी नहीं दिया है ज्यादा। नाउ यू हैव टू कंक्लूड, नो देन ओनली आई विल अलाउ यू। नहीं आप कंक्लूड कर रहे हो क्या? पहले मुझे ये बताओ, आर यू कंक्लूडिंग? तो कह रही हूँ, ये 10 मिनट दिए। इसके लिए सिर्फ मेरे को थोड़ा टाइम क्या चाहिए। चाहिए? 10 मिनट में मैं खत्म कर। नहीं नहीं, 10 मिनट नहीं, आई एम सॉरी। आप क्योंकि मुझ पे नाराज हो तो मैं इतना ही कहूंगा जी कि इसको जेपीसी इसलिए होना, जी। और यहाँ पर आकर प्रधानमंत्री अगर बात करे तो मैं कहूंगा कि निश्चित रूप से उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। जी। वो बहुत ही सच और प्रामाणिक है। मैं इसका यानी आप सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन मैं अपने भाषण के अंत में ये कहना चाहता हूँ, हाँ कहाँ पर बोलना है हाँ और कहाँ पर बोल जाते हैं, कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर बोल जाते हैं। जहाँ खामोश रहना है वहाँ मुंह खोल देते हैं, बनाते फिरते हैं रिश्ते, यानी सब उधर इधर अमेरिका पाकिस्तान जमाने भर से अक्सर, मगर जब घर में हो जरूरत तो रिश्ते भूल जाते हैं।